राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 2 वालों के लिए जो भी स्प्रेड आया अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ, और अगर नेगेटिव आया तो मैं आपको समझा रही हूँ, उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता बता रही हूँ। डेफिनेटली जब पहले कोई बता देता है कि भैया ये होने वाला है तो आप थोड़े से सचेत हो जाते हो अंदर से कि हाँ, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना, मुझे इस सिचुएशन को इतने में ही निपटा देना है, मुझे यहाँ यही कर लेना है। उसके बाद शत्रु मित्र जिनके साथ भी डील करना हो, कैसे उनसे डील करना है वो समझ लेना, उनका मूलांक भी जानते हो तो उनके बारे में पढ़कर आप आगे जो है बढ़ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी ना किसी से झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा भी आपके जीवन साथी के साथ या वर्क प्लेस में पार्टनर के साथ हो सकता है, जिसके साथ आप अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हो। वहाँ पर मुझे जो है आपके लिए कलह होती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसको क्लीन कर लेना अपने हाथ से। वास्तु कुछ भी करवाते रहो, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ वो उपाय आपने कर लिए, वो डायरेक्शन में आपने सफाई कर ली, जो मैंने कहा वो कर लिया, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आने लगेंगे। आपको एक दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी संडे वाले दिन। आप उनकी बात नहीं समझेंगे, वो आपकी बात नहीं समझेंगे। होने क्या वाला है, चीज़ों के ऊपर डिस्कशन तो होगी, ठीक है, जिसके साथ आपके खुद के अंदर ही आपस में झगड़ा हो जाएगा। यानी कि कुछ जीवन की समस्याएं या काम की समस्याएं उनको लेकर आप लोग बातचीत तो आपस में करेंगे जीवन साथी के साथ, लेकिन वहीं पर क्या होगा, वो बातचीत जो है वो कलह में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अपने आप को दूसरों के चक्कर के अंदर, दूसरों का कलेश खुद थोड़ी अपने घर में ले आते हैं। तो मैं सबको ये चीज़ समझाती हूँ, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर में आके पूरी प्रेजेंस घर की दो। ऑफिस की टेंशन घर में कभी लेकर मत आओ, ठीक है। उसके बाद आपके लिए कुछ भी जो है ना वो सामने दिखता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि वो होगा, ये होगा। अब कैसे होगा जब वो क्लियर ही नहीं है, तो आपस में क्यों झगड़ झगड़ के मर रहे हो, ठीक है ना। खुद को संभालो और उसके बाद ठीक रहो, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आप इमोशनली अनसाउंड हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि कोई काम जल्दी से हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं। आपके लिए वो काम टल रहा है, लेकिन आपका मन जो है ना अंदर से वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शंकर भगवान की आराधना करनी है, और तिल चावल चीनी त्रिचोली जो है वो आपने चीटियों को डाल देनी है। अगर आपने इतना कार्य कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे, क्योंकि कार्य तो आपका अभी टल रहा है, इसलिए अपने दिमाग को ज़बरदस्ती उलझाओ मत। कितनी बार हमें लगता है ना बस अभी हो जाएगा, बस अभी हो जाएगा, तो वो अभी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे टल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है या तो आपकी हेल्थ सही नहीं है, या आपको अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। राहु का बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट लग रहा है। प्लीज़ अपने बेड के जो अंदर है बॉक्सेस, उनको चेक कर लो, कहीं उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं रखा हुआ आपने, ठीक है। अगर रखा हुआ है तो, या पॉइंटेड चीज़ें हैं तो उनको प्लीज़ निकाल लो, ठीक है। और हेल्थ डाउन लग रही है तो इतना सा जो लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध लगाना, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसारना और उसको जल प्रवाह कर देना। राहु काल देख लेना, ठीक है। राहु काल के बीच में करोगे तो रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। राहु काल आपको पंचांग में से मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस में बांधा जाएगा, तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने इस तरह से करना, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस में। तो आप अपना कैलिबर दिखाना थोड़ा भूल जाओगे, यानी कि आपको लगेगा अरे मैं तो इससे भी बेहतर कर सकता था, इससे बढ़िया करके दिखाता, इन्होंने मुझे कहाँ बांध दिया। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इस समय जो सिचुएशन आपके पास आई है उससे डील करो और उसी के हिसाब से चलो, उसके एंटी चलने की कोशिश मत करो। अभी आपके लिए ये दिन जो है उतना सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ आएगा और आपके सर के ऊपर ऐसे वज्र की तरह गिरेगा। आपका दिमाग जो है बिल्कुल घूम जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये वाली बात तो मैंने कभी अपने मन में लाई नहीं थी। तो दिमाग जो है आपका बुरी तरह से जो है थोड़ी देर के लिए झिंझोड़ा जाएगा। आपको समझ में ही नहीं, जैसे इंसान को एकदम से वज्रपात होता, समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। तो आपने शांत होना है, भोलेनाथ का नाम लेना है, ओम नमः शिवाय कर लेना, गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ा देना, और उसके बाद जो है
शांत मन से थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करना। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, वो चीज़ सामने आ जाएगी, तो आप एकदम से ना सोच में पड़ जाओगे हुआ क्या। कोई बात नहीं, थोड़ा शांत रहो। अगर आप शांत रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपकी निंदा होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी बुराई होती हुई दिखाई दे रही है, कमर और पीठ के अंदर आपको पेन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लिए जो है आपने करना क्या, बजरंग बाण का पाठ कर लेना और गुरु का ध्यान कर लेना। आपका दिमाग कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा, यानी कि लोगों की निंदा चुगली सहन करके या उन आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, घबराओ मत। जो लोग आपके अगेंस्ट कुछ करते हैं वो पीछे ही रहते हैं, आपके पीठ पीछे निंदा करने वाले, आपकी चुगली करने वाले, आपकी बुराई करने वाले अंत में कितनी देर कर लेते हैं, थोड़ी देर। जितना भी करते हैं ना वो बाद में अंत में अपने लिए ही खड्डा खोदते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे आपका मन भी है वो भी बड़ा विचलित सा है, आपका मन कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो रहा। तो मन का मतलब ही क्या होता है, चंद्रमा ना अच्छा हो तो उसका मतलब ही क्या होता है। और 2 नंबर तो वैसे चंद्रमा का ही, तो यहाँ चंद्रमा ही इतना ज़्यादा, मून ही इतना डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, तो मन चलायमान हो जाता है, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, नहीं नहीं ये नहीं नहीं वो, तो मन कहीं से भी बंद नहीं रहा होता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्ति हो रही है, लेकिन प्राप्ति हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं ये घुटन से बाहर निकल जाऊं, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है या मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे इस चीज़ के अंदर नहीं रहना, इस किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो आप एकदम से ना रिबेलियस हो जाओगे। तो आप थोड़ा अगर अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्राप्ति मुझे दिखाई देती है फ्राइडे को होती हुई। अगर उसके बाद भी आप रिबेल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मत करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ ईश्वर जो है आपको इशारे देंगे, उनके इशारे समझना। आपको किसी ना किसी बात के लिए आपने किसी के साथ शायद बहुत गलत स्टैंडर्ड्स यूज़ किए, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उसे शायद दबाने में, या उस कितनी बार होता है हमें लाइफ के अंदर कोई सामने वाला जो होता है वो हमारे हिसाब का नहीं होता। जब यानी कि ये हो सकता है फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग ना हो, इमोशनली उतना स्ट्रांग ना हो, तो आप उसे ज़बरदस्ती का अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कर रहा हूँ, तो आपको क्या होगा, सैटरडे वाले दिन अपने डिसीशंस के ऊपर ग्लानि होगी, यानी कि आपको बैड फील होगा कि मैंने ये क्या किया। ठीक है, आपको अंदर ही अंदर ना बुरा लगेगा, यानी कि गिल्ट फील होगा। ठीक है, जब आपको गिल्ट फील होगा ना, तो आप जो अंदर ही अंदर अपना दुख महसूस करोगे, तो आपने क्या करना है, समझना है इस चीज़ को, क्या मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जब आप ये सोचेंगे ना, तो ईश्वर भी आपको जो है माफ़ कर देगा और आपके लिए जो है आगे अच्छे रास्ते खोलेगा। क्योंकि जब इंसान अपने दिल से गलती मान लेता है, अपने करे हुए के लिए पश्चाताप करता है, आप किसी के साथ गलत करते हो तो मुंह से बोल दो कि जी मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हो गई। ठीक है, क्योंकि भूलना इंसान की फितरत है, भूल करना इंसान के अंदर है ही है, वो कभी रुक नहीं सकता। तो हमसे कहीं ना कहीं कोई भूल ज़रूर हो जाती है, तो अगर आप क्षमा मांग लो तो ईश्वर भी तो यही चाहते हैं कि आप क्षमा मांगो और आगे बढ़ो। यानी कि ये यही लाइफ का प्रोसेस है, सॉरी बोलो आगे बढ़ो, सॉरी बोलो आगे बढ़ो, सॉरी बोल के वापस वापस उन चीज़ों को रिपीट मत करो। तो सैटरडे वाले दिन थोड़ा ईश्वर के मैसेजेस का ध्यान रखना, क्योंकि कुदरत नेचर आपको किसी तरीके से जरूर वो करती रहेगी, इशारे देती रहेगी, और जो स्टैंडर्ड्स अपनी माफ़ी के लिए आप मांगते हो, सोचते हो कि मुझे तुरंत ही मैं किसी को कुछ भी कहूँ वो मेरी बात का बुरा ही ना माने, तो ऐसे ही स्टैंडर्ड्स अपने लिए भी रखो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब अपने परिवार का और अपना ध्यान रखना है, और अगले हफ्ते फिर से मैं आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।